आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस समेत विपक्ष हुआ एकजुट, बीजेपी पर निकाली भड़ास। उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाली बात, इस यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रची गई साजिश। खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष, मोदी बोले सबको पता है रिमोट कंट्रोल किसके पास। टारगेट किलिंग पर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सरकार से ट्रांसफर की मांग। कमल के फूल की तर्ज पर बना एयरपोर्ट, पीएम मोदी होंगे पहले पैसेंजर। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को झटका, ओली की पार्टी का समर्थन वापस लेने का फैसला। कोरोना वायरस पर अमेरिका की रिपोर्ट, चीन ने की खारिज, कहा राजनीतिक न करें। सोना और चांदी हुआ सस्ता, जाने 14 से 24 कैरेट का भाव। 10 साल में 11 फ्लॉप फिल्में, क्या टाइगर का हाथ पकड़कर संभल पाएंगे इमरान हाशमी। राहुल या गिल इंदौर टेस्ट सीरीज में किसे मिलेगा चांस, देवेंद्र की निगरानी में की प्रैक्टिस। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से विपक्षी दलों में आक्रोश और असंतोष का माहौल है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। कल उन्हें राउज एएनयू कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया की 5 दिन यानी 4 मार्च तक की रिमांड मिल गई है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। यूपी के प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को हत्या में शामिल आरोपियों में से एक अरबाज को सोमवार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा ने संवाददाताओं को बताया है कि पूरा मुफ्ती थाने से सुल्लाहपुर के रहने वाले अरबाज की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। अरबाज पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उन्होंने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध लोग थाना धूमनगंज अंतर्गत नेहरू पार्क इलाके में है। इस सूचना पर जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। इस दौरान अरबाज गोली लगने से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में उन पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि बेलगावी में एक सभा के दौरान कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में खड़गे की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा अधिवेशन में मंच पर कांग्रेस की सबसे बड़ी आयु वाले राजनीति में सबसे सीनियर खड़गे भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके अंतिम संस्कार में पुलिस अधिकारियों समेत कई नेता और स्थानीय लोग शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी संजय शर्मा के परिजनों से मुलाकात की। आतंकियों ने रविवार को एटीएम सुरक्षा कर्मी संजय शर्मा को उस समय गोली मार दी जब वह बाजार में पत्नी के साथ जा रहे थे। पीएम मोदी आज चुनावी राज्य कर्नाटक की अपनी 5वीं यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और बेलगावी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री शिवमोगा के हवाई अड्डे का भ्रमण करेंगे और उसका निरीक्षण भी करेंगे। इस एयरपोर्ट पर उतरने वाले पहले पैसेंजर खुद पीएम मोदी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के तहत वह जिले के विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। नेपाल का सत्तारूढ़ गठबंधन सोमवार को औपचारिक रूप से विभाजित हो गया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड सरकार के सबसे बड़े सहयोगी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से अपने मंत्रियों को वापस बुलाते हुए सरकार को दिए अपने समर्थन को वापस ले लिया। सोमवार सुबह हुई यूएमएल पार्टी की सचिवालय बैठक में आला कमान की पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली गठबंधन से बाहर निकालने और सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। पार्टी द्वारा यह निर्णय राष्ट्रपति चुनाव के लिए बदले हुए राजनीतिक समीकरण के मद्देनजर लिया गया है।
चीन ने अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की ओर से जारी उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें यह दावा किया गया है कि कोविड-19 वायरस चीन के वुहान की एक लैब से निकला था। इस मामले में चीन ने कहा है कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर राजनीतिक नहीं करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत पर विचार किया है कि क्या कोरोना का खतरनाक चीन की लैब से निकला था। सोने और चांदी के खरीदारों के लिए जरूरी खबर है। एक बार फिर सोना और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सोना 291 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से सस्ता हुआ तो चांदी की कीमत में 885 रुपए प्रति किलो की दर से गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद सोना गिरकर 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 64,000 रुपए प्रति किलो के करीब बिकने लगा है। इमरान हाशमी ने करीब 3 साल फिल्म सेल्फी के जरिए वापसी की, लेकिन दर्शकों को फिल्म खास पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टर पिछले 10 साल में एक भी फिल्म हिट नहीं दे पाए। इमरान हाशमी ने करियर की शुरुआत न सिर्फ चॉकलेटी लवर बॉय के तौर पर की थी, बल्कि अपनी इसी इमेज की बदौलत उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी। एक वक्त था जब इमरान हाशमी बॉलीवुड के कामयाब अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार थे, लेकिन वक्त के साथ साथ फ्लॉप फिल्मों का दौर आया और अब इमरान हाशमी सफल अभिनेताओं की कतार से बाहर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर में खेला जाना है। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। उसका लक्ष्य इस मुकाबले को जीतकर अजय बढ़त हासिल करने का होगा। तीसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर भी फैंस की निगाहें होंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि केएल राहुल को मौका मिलता है या नहीं। केएल राहुल काफी खराब परफॉर्म में चल रहे हैं और उनकी जगह शुभमन गिल को मौका देने की मांग हो रही है। खास बात तो यह है कि सोमवार को ट्रेनिंग सत्र के दौरान गिल और राहुल ने एक साथ बल्लेबाजी अभ्यास किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों में राहुल बल्ले की से कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए और 3 पारियों को मिलाकर सिर्फ 38 रन बना पाए। खराब परफॉर्म के चलते केएल राहुल को टेस्ट में उप कप्तान के पद से भी हटा दिया गया है।